हेलो गैस, गुड मॉर्निंग अगेन। कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हो? चलो, तो फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया भी था। हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे और डेवलपमेंट एक्चुअली होता कैसे है। एक प्लांट से हमने स्टार्ट किया था और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के बारे में भी बताया था। तो आपको ये नॉलेज तो इतना हो गया होगा कि हाँ भाई, कैसे चल रहा है सारा चीज़। देखो बेटा, यहाँ बोर्ड यूज़ करने का ज़्यादा है नहीं। मैंने भी पहले भी बताया फर्स्ट वीडियो में भी कि अगर जो ज़रूरत पड़ी तो बोर्ड यूज़ किया जाएगा। और अगर जो एक आध टॉपिक बताना है, क्योंकि स्टैंड यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना, लेक्चर को डिलीवर करना मुझे, ठीक है। और वो लेक्चर आपके जो माइंड है उसमें प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, ठीक है। उसका सब कुछ मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड गोल्स। गोल्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, ठीक है। आज इनकम और इसके सोर्सेस हम लोग देखेंगे और गोल्स क्या होता है लोगों के, वो भी देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या, हमारा गोल्स जो होते हैं, एक लक्ष्य होते हैं एक इंसान की लाइफ में, ठीक है। तो वो लक्ष्य बन के कहाँ से आते हैं? देखो, जब बच्चा बड़ा होता है या छोटा रहता है, स्कूल में पढ़ता है, उसका एक गोल्स होता, मोटिव होता, मोटो होता है ना, कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैरिस्टर, ठीक है, वाट एवर प्लेयर। तो उसके लाइफ का एक मेन मकसद निकल के आता है और वो मेन मकसद होता क्या है कि लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके आगे चल के उसके सपने, उसके पाथ, उसके एजुकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका गोल कितना हार्ड है, कितना रिच है, कितना इजी है। कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत जल्दी गोल्स को अचीव कर लेते हैं। कुछ लोग कई अटेम्प्ट के बाद करते हैं, कुछ लोग पाते भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो बहुत एक पुराना स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का, ठीक है बेटा, इसको याद रखना हमेशा अपने लाइफ में अगर जो आप कुछ बनना चाहते हो, ठीक है। जीवन में तब तक प्रयास करो जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए, ठीक है। अगर जो आपको लक्ष्य नहीं मिला, इसका मतलब किया गया प्रयास मन से नहीं हुआ, कमियां आपके अंदर हैं। दूसरों को दोष देने से बेहतर होता क्या कमियां अपने अंदर ढूंढो, ठीक है। जो चीज़ आपकी कमजोरी है उसे ही अपनी ताकत बना लो। अगर आप ये सोचते हो यार मैं बहुत लेज़ी हूँ, इतना घंटे सोता हूँ, तो उस चीज़ को ही बदल डालो, ठीक है। उस टाइम पे आप कुछ ऐसा वर्क करो, एक्टिव रहो। सोने की आदत छूट जाएगी, आपके अंदर नई काम करने की इच्छा जगेगी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं लेकिन वो प्लेयर नहीं बनना चाहते, तो उनके लिए भी यही सजेशन है। जितना टाइम आप वहाँ पे क्रिकेट खेलने में पसीने में लगा रहे हो, आप पढ़ाई को कुछ दूसरे ढंग से सर्च करो। नई बुक्स को पढ़ पा रहे हो कंटिन्यूस, आपको मन नहीं लगता, नींद आ जाती है तुरंत, बोरिंग लगता है, तो आप थोड़ा सा उस पढ़ाई को ग्रुप डिस्कशन के अपने फ्रेंड्स लोग से चर्चा में छेड़ो टॉपिक्स को। जो बहुत हार्ड लगता है, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ने की कोशिश करोगे, अपने यार फ्रेंड्स दोस्तों से मिलो, उसको डिस्कस करो, यार ये चीज़ क्या होती है, उसमें से जिसको पता रहेगा निकल के आएगी सामने। मोबाइल का यूज़ करो, यूट्यूब पे जाओ, नेट से सर्च करो, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन वो बढ़ेगा कब? जब आप उसके लिए, ठीक है, एक्टिव रहेंगे। और एक्टिवनेस कब आएगी? मैंने कहा कि जब आप कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश करेंगे। ऐसा आप 4 दिन करके देखो, चेंजेस आपके अंदर 101% नहीं आए, फिर कहना आप, ठीक है। बिकॉज दिस द वे ऑफ लाइफ गैस, ठीक है। मोबाइल देखना हर किसी को पसंद, चलाना हर किसी को पसंद है। जो टॉपिक आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो, आप तो गो थ्रू मोबाइल्स, उससे देखो थोड़ा देर, हो सकता है वो इंटरेस्टिंग आपको लगे। अच्छा, वहाँ भी नहीं इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ग्रुप डिस्कशन, यू कैन मेक इट ग्रुप डिस्कशन। तो ये होते गोल्स। डिसाइड योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू गोल्स यू हैव टू वर्क फॉर योर लाइफ, अंडरस्टैंड। स्टिल यू हैव टू हार्ड वर्क, you don't have any option. You have option. If you hard work,
यू कैन क्रिएट योर वे थ्रू योर सेल्फ। ठीक है, तो बन के ऑप्शन भी आते हैं जब आप हार्ड वर्क करते हैं, नए रास्ते निकल के आते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई पहचान होती है, नई स्टडी को सीखते, टॉपिक को सीखते, तब आपको बेहतर समझ में आता है। तो अच्छा, हम लोग बात करें इनकम की। इनकम गाइस आते कहाँ से हैं? जैसे हम लोग जॉब करें गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट तो हमको पैसा दे रही है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम हमारी फैमिली के लिए वही है। जनरली वो है नहीं, पर फिर भी हमारे लिए है, जो एक फैमिली के लिए। इज इट? अब सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इनकम जो हो रहा है, इससे हज़ारों लोगों की एजुकेशन चल रही है। मतलब हज़ारों नहीं, आपके फैमिली में जितने हैं 2-4 लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एजुकेशन पूरा हो रहा, उनका खाना पीना, रहना उठना बैठना, सोसाइटी, हर एक चीज़ मेंटेन हो रही है। और इनकम के सोर्स क्या होते हैं? देखो, इनकम मतलब होता क्या? आय बेटा। आय का जरिया क्या होता है? जिनके पास काम होगा उन्हीं से आय होगी लोगों की। आपने दुकान खोल दी, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया, है ना? ग्राहक आ रहे हैं, आपका सामान बिक रहा, आपका इनकम हो रहा। इज इट? थोड़े थोड़े से, कोई 10 रुपये का सामान ले गया, कोई 5 का, कोई 20 का, कोई 100 का, कोई 200, कोई 500, कोई 1000। इस तरह से दिन भर में आप काउंट करते हो, आपका 10,000 का सामान बिक गया, और उसमें से आप अपना इनकम जोड़ते हो, तो आपका 1,500 का इनकम निकल के आता पर डे। महीने का आपका 45,000 इनकम हुआ, तो एक इनकम है। और आपके घर में भी नौकर होंगे, जाहिर सी बात है, खाना बनाने के लिए लोग रखे होंगे आपने, या फिर कपड़े धुलने के लिए, या फिर बर्तन मांजने के लिए, मान लो सपोज करो, या फिर कोई टीचर अपने बच्चों को, जैसे मतलब ये आप अपने गार्जियंस के ऊपर लीजिए, अपने ऊपर नहीं, आप कोई टीचर आपको आता पढ़ाने घर पे, होम ट्यूशन्स देता है, या कहीं भी आप कोचिंग पढ़ते हो, तो उसी पैसे से पढ़ोगे ना, जो आपके फादर्स की या ब्रदर्स की इनकम होगी, तो उनका इनकम है। कोई बिजनेस कर लिया, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लोगों का सामान पहुंचाना दूर दूर तक सेटअप करता, हाँ भैया इतना किराया लगेगा, उनका किराया आ रहा। दूर का एक ट्रिप मारे 100 किलोमीटर का, ट्रक है, तो उन्होंने कहा भैया 25,000 किराया लगेंगे, सारा मेंटेनेंस जोड़ के ड्राइवर को देने के बाद उनका देखिए 15,000 बच गया। तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। जितनी गाड़ियाँ उतना इनकम, जितने गाड़ियाँ उतना इनकम, उतने लोग, भाई 5 ट्रक है तो 5 लोग के साथ उनका इनकम, 5 लोगों को इनकम दे रहे हैं, वो कमाई तो 5 लोग, 5 ड्राइवर रखेंगे ना, 5 खलासी रखेंगे, नहीं 10 लोगों को काम पे रख लिया। एक आदमी होगा जो उनको ये तो बताएगा सर यहाँ से बुकिंग आई, यहाँ से माल आया, 11 लोगों का काम हो गया। और ख़ुद वो मालिक 12 लोग, एक लोग होंगे ऑफिस की साफ़ सफाई करने के लिए 13 लोग, एक आध आदमी होंगे अगर जो कंपनी खोला होगा तो कुछ ना कुछ प्यून चपरासी उसके यहाँ तो होगा ही ना। तो एक छोटे से ट्रांसपोर्ट पे 15-20 लोगों की लाइफ चलती है, यानी 15 से 20 लोगों का इनकम होता है। इसी तरह से एक बड़ी फैक्ट्री होती है जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, प्राइवेट सेक्टर वाले इस्टेब्लिश करते हैं। रिफाइंड की हो गई, बिस्किट की हो गई, ब्रेड्स की हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की हो गई, या कोई बाग हो गया, फ्रूट्स का हो गया, एप्पल्स का हो गया, आलमंड का हो गया, कैश्यू का गार्डन हो गया। तो यहाँ भी काम करने वाले प्लेंटी ऑफ लोग होते हैं, फैक्ट्रीज से लेकर हज़ारों लोग जो पर डे काम करते हैं, उनका डेली बेसिस पे मंथली सैलरी बनता है, डिडक्शन होके वो लोग भी टैक्स पे करते हैं। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में भी, उनकी सैलरी इतनी होती है, कंपनी उसको दिखाती मैं इतना पे कर रहा हूँ, कुछ पैसा कंपनी टैक्स रखती है, कुछ चोरी कर लेती है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब इसमें सोर्सेस ऑफ इनकम हो रहा है उनका, फैक्ट्री से, फार्म हाउस से, गार्डन से, जहाँ से खेती बाड़ी हो रही है वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम हो रहा। ठीक है, तो फैक्ट्री हो गया, बिजनेस हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, स्कूल्स हो गया, स्कूल में आप फीस पे करते हो, टीचर की इनकम होती है। ठीक है, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, भाई पढ़ना आपका गोल्स है, वो गोल्स पाने के लिए आप कुछ पे करोगे, तो उससे टीचर का इनकम है, टीचर के घर चलेंगे, उनके ऊपर भी बहुत सारी फैमिली बन रही होगी। ठीक, तो इस तरह से कंटिन्यूस ये चीज़ चलती रहती है। और गोल्स का मतलब लक्ष्य ही होता है गाइस। तो इनकम के तरह तरह के तरीके हैं, गोल्स का मतलब लक्ष्य। हर इंसान लाइफ में इनकम करता है तो कुछ सोच के करता है।
ठीक है। पढ़ा लिखा आदमी तो ये सोच लिया मुझको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो इनकम कर रहे हैं तो उनका क्या लक्ष्य होता होगा। अरे भाई, हर आदमी सोचता है इनकम पाने लगता है तो उसके पास थिंकिंग का तरीका होता है। आज एक आदमी एक छोटा सा दुकान खोलता है, कल को सोचता है वो दुकान को बड़ा करे, तो दुकान को बड़ा करने के लिए सोचता, गोल देखिए उसका। इनका गोल फिक्स नहीं होता गैस, इनके गोल्स बनते जाते हैं। और पढ़े लिखे आदमियों के गोल फिक्स होते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो इनकम के स्रोत कम होते जिनके, उनके गोल्स अपने आप बनते बिगड़ते हैं। आज सामान अच्छा बिक गया, ज़्यादा मुनाफा आ गया, पैसा को इकट्ठा कर करके बड़ी दुकान डाल दी, ज़्यादा और बड़ी एक दुकान डाल दी। तो इस तरह से उनका इनकम सोर्स बढ़ते जाता है। और साथ ही साथ क्या, बहुत सारी चीज़ों की उनके पास जो मतलब वेजेस है, काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों चीज़ें उनके अंदर बढ़ती जाती हैं। बड़ी दुकान डाल दिया, पहले 5 लोग काम करते थे, 10 लोग काम करने लगे, उन लोगों को भी इनकम हो रहा, उनका गोल्स भी पूरा हो रहा। जो दुकान के मालिक हैं भाई, छोटी दुकान से बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से एक दिन उन्होंने बिल्डिंग में तब्दील कर लिया, शॉपिंग मॉल खोल दिया। अब जहाँ 10 लोग काम करते थे आज 100 लोग काम कर रहे हैं। पहले जो उस दुकान के मालिक थे उनका महीने में 45,000 आता था, आज महीने में 5 लाख आता है। तो लोगों की सोच बदलते हैं ना। एक मार्केट खोला, थोड़ा दूर बाद दूसरा मार्केट खोल दिया, दूसरा मॉल खोल दिया, तीसरा मॉल खोल दिया, बन गए और एक रिचेस्ट पर्सन में सोसाइटी के आ गए, उनका स्टेटस बदल गया। तो लोगों के गोल्स ये बाद में डिसाइड होते हैं। ऐसे लोग हैं कंट्री में। कुछ लोग प्री प्लान गोल को लेकर चलते हैं, जिनको पढ़ना, हमें डीएम बनना, आईएएस बनना, उनका गोल्स फर्स्ट फिक्स्ड होता गैस, ठीक है। और जो लोग नई बिजनेस करते हैं या कोई और चीज़, उनके गोल्स डिसाइड होते रहते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसा करना है क्योंकि मेरी इनकम इतनी आ रही, मेरा इतना खर्च हो रहा है, इतना बच रहा है, तो मुझे उसी पैसों से ये करना है, ठीक है। तो लोग कुछ रिस्क भी लेने चाहते हैं इसमें गोल्स को पूरा करने के लिए। जो बाद में गोल्स बनते हैं, यानी बिजनेस के, गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, कुछ अपना पैसा लगाते हैं, बड़े पैमाने पर सेक्टर करते हैं, ठीक है। कई सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, हज़ारों लोगों की इनकम होती है, हज़ारों फैमिलीज चलती हैं, ठीक है। तो इनके इनकम हो गए, सोर्स ऑफ इनकम हो गए, ठीक है। तो कभी कभी इंसान क्या होता है, ज़्यादा इनकम लेने के चक्कर में बहुत नुकसान कर बैठता अपना। तो क्यों? क्योंकि उसका गोल, उसका कोई प्री प्लान नहीं होता, पहले से नहीं सोचता, अचानक पैसा आ जाता, सोचता ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन बिजनेस डूब जाता है। तो कई लोगों का नुकसान भी होता। जो काम करने वाले लोग हैं वो भी सोचता कि उनको सैलरी कहाँ से दें, हालांकि वो किसी तरह मैनेज कर लेता है, चाहे जैसे, ठीक है। बिल्डिंग बनवाया, अर्थक्वेक आ गई या कुछ भी आ गया, बिल्डिंग क्रैश हो गई, ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है, इफेक्ट कर जाते हैं। या उसने जिससे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, उसने उससे रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, कहीं और से कर लिया, तो भी कई क्षेत्र में उसका नुकसान ही होता गैस ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है। तो आप एक चीज़ जानते हैं, लोग ज़्यादा इनकम के लिए ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि आप फ्रीडम मिले उसको वर्क में। जॉब कर रहे हो तो आपका बॉस ऐसा ना हो भाई, ठीक है, ए चल पानी ला, ए ये काम कर, आपको भी ऑफ लगेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, अरे मालिक है। नहीं, आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम मतलब क्या? आपको काम करने का आज़ादी हो, आप अपनी जॉब्स को कर रहे हैं, आप जॉब को ख़त्म कर लीजिए, फिर मालिक देखिए उसको, तब उसमें जो कमियां हों तो आपको बताए तो समझ में आता है आपको। बार बार आके हर 10-10 मिनट में ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो आपको इंटरप्शन आएगा, आप परेशान हो, है ना। तो क्या करोगे? प्रॉब्लम आएगी। तो हर कोई चाहता है जॉब में फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक, रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट दो, है ना। तो सबके गोल से होते हैं गाइस। एक आदमी छोटे से वर्कर की तरह कंपनी में जाता है, वो सोचता है, जिसके ख्वाब रहते हैं वो सोचता है मैं सुपरवाइज़र बन जाऊँ,
2-4 साल बाद काम अच्छा करता, मालिक की नज़र में सुपरवाइज़र बन जाता। 4 साल बाद और अच्छा काम करता है, असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। 5 साल बाद और अच्छा काम करता है, कंपनी का जीएम बन जाता है। एक वर्कर से जीएम का बनना, वो तो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, स्किल्स के ऊपर बन गया वो। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे, एक ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उनके अंदर स्किल्स होता है। स्किल्स मतलब जानते हैं बेटा, गुण। ठीक है। अब आप सोचोगे सर एक ठेले वाला फुल्की बेच के महीने में 50,000 कमाता है, एक पढ़ा लिखा टीचर, एक पढ़ा लिखा आदमी 5,000 की नौकरी करता महीने में, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? रेस्पेक्ट, सोसाइटी, थिंकिंग। वो 50,000 रुपये कमाता, उसको ये नहीं पता उसको पैसे कहाँ खर्च करने हैं, अंधाधुंध खर्च करेगा, कोई मैनेजमेंट नहीं है उसके पास। ठीक है। लेकिन एक जो 5,000 कमाने वाला, उसको सोचना है कि मुझे 300 रुपीज़ बच्चों की फ़ीस भरनी है, 400 रुपीज़ का बुक लेना है, 500 रुपीज़ का पापा के लिए दवा लाना, वो मैनेज करके चलता है, उसको मैनेजमेंट पता है। ठीक है। उसको रिस्पेक्ट मिलती है। फुल्की वाले के पास जाओगे, ए भैया फुल्की लगाना, ठीक है, अरे यार बहुत तीखा किया बात, तुम्हारी बहुत बेकार है, कल से खाने नहीं आएंगे, डांट के चले गए हज़ारों लोग। ठीक है। रेस्पेक्ट नहीं मिली उसको बेचारे को। पैसा तो बहुत कमा ले रहा वो, लेकिन रेस्पेक्ट मिली नहीं, आज़ादी मिली नहीं। पुलिस वाले आए, 2 डंडा मारे, कहीं ठेला इधर नहीं उधर लगाओ, 500 रुपये भी लेकर गए उससे। तो किस लिए? अगर जो आज यही काम वो ढंग से करता, सोच के करता, आप कहोगे सर फुल्की वाला क्या सोचेगा? सोचेगा, मेरी बात को सुनो और समझो। अगर जो एक मार्केट में छोटा सा दुकान लिया होता किराए पे, उस दुकान को नगर पालिका या विकास खंड में या जो भी ब्लॉक होते हैं आपके, वहाँ पे रजिस्टर कराता। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, हर 6 महीने में, साल में रिन्यूअल होता है, उससे गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं। हर दुकानदार के, पान वाले हों, फुल्की वाले हों, चाट वाले हों, जो मंडी में ठेला लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, सबके रिन्यूअल कार्ड्स बनते हैं मार्केट के। ठीक है। उससे गवर्नमेंट का इनकम होता। नहीं किया, अब पुलिस आई, आप वो कार्ड दिखा देते तो वो पैसा नहीं देना पड़ता जो आपसे 500,000 रुपये लेकर गई, है ना। वो तो सोच नहीं सकता उतना, लेकिन जब सोचेगा तो उसका रास्ता निकल के आएगा। डेली अगर जो इतना कमा रहा, एक मार्केट में एक दुकान छोटी सी हायर करने में कितना, 1500-2000 महीना लगेगा, है ना। ये तो उसके एक दिन की कमाई है। और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में कितना लगेगा, एक साल का 1200-1500 फीस लगती है। पूरे साल भर में आपको लोग टच नहीं करेंगे, वेंडर्स भी नहीं उठा सकते। पुलिस हॉकर्स जो आते हैं, पुलिस गाड़ी लेकर जो आते हैं, उनको हॉकर्स कहते हैं। ठीक है। और वो वेंडर्स कौन होते हैं? जो रोड पे सामान बेचते हैं, उनको वेंडर्स कहते हैं। ट्रेनों में सामान बेचते हैं, बसों में सामान बेचते हैं, दे आर कॉल्ड वेंडर्स गाइस। वेंडर्स का कोई फिक्स नहीं होता, कभी यहाँ बेच लिए, वहाँ बेच लिए, ठेला वहाँ लगा लिए, टांगे हुए झोला, इस बस में चढ़ गए, उस बस में चढ़ गए, दे आर कॉल्ड वेंडर्स। ठीक है। आप लोग ट्रेन व्रेन में देखते होंगे, बस में देखते होंगे, मूंगफली बेचता, कोई पानी बेचता, कोई चाय बेचता है, तो दे आर कॉल्ड वेंडर्स। उनका भी पास बनता है, गवर्नमेंट बना के देती है। हर महीने उनको भी कुछ पे करना पड़ता गवर्नमेंट को, कि हाँ भाई इतना, उनके सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, कितना बेच लिए, कितना कमा लिए, कुछ फिक्स तो है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए कहती है भाई वेंडर से गरीब है, कोई काम नहीं है। ठीक है। तो महीने में या साल भर का 1,000 रुपये का पास बना लो, 1000 आप एक साल भर बेचो, आपको कोई परेशान नहीं। पुलिस परेशान करने आए, कार्ड्स दिखा दो, वेंडर नहीं परेशान करेगी, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया। ठीक है। तो इस तरह से ये लाइफ है, ऐसे चलती रहती है। यही होता लोगों का गोल्स और इनकम। ठीक है। तो इनकम के कई तरीके होते हैं, जो इंसान उसमें से अपनाना चाहिए। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर इनकम एंड गोल्स फॉर टुडे गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।